हमको लगता है कि सकरेली पंचायत में जो काम होना चाहिए वो स्तर से काम नहीं हुआ और इसके लिए भी जनता में काफ़ी आक्रोश है। बाहर का लोग, दूसरे पंचायत का लोग मेरे सकरेली से इलाज करके भी जाते थे। जाने के बाद में अपने पंचायत में लोग बोलते थे कि सकरेली का माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ पर हम लोग को हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ। ऐसे भी सकरेली में हमको लगता है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ दो बना हुआ है, लेकिन नाम मात्र का जो है कि वहाँ डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहते हैं, सिर्फ मकान बना हुआ है। हमको लगता है कि दोबारा मुखिया हम नहीं बने दूसरी बात है, लेकिन जिस वक्त मैं मुखिया बना था हमको लगता है कि 600 कुछ वोट मेरे को मिला था। लेकिन इस बार जो मैं चुनाव हारा, इसमें हमको पब्लिक ने 1291 मत हमको दिया था और मैं 59 वोट से इलेक्शन हार गया था। आप एक सरकारी शिक्षक भी थे, ये सरकारी नौकरी को छोड़कर राजनीति में आने का क्या मकसद था? आज हम आप पहुंचे हैं बरारी प्रखंड के सकरेली पंचायत में। सकरेली पंचायत के पूर्व मुखिया हमारे साथ मौजूद है, जनार्दन शाह जी। हम उन्हीं से मिलने के लिए आए हैं, उन्हीं से बात करने के लिए आए हैं कि आप किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव मैदान में हैं। देखिए, पंचायत में बहुत सारे मुद्दा हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरे सकरेली पंचायत में जब बाहर से लोग मेरे पंचायत में इन करते थे तो मेरे पंचायत में दो जगह, एक मधुबनी ग्राम में जो है कि पासवान टोला में, दूसरा आप सकरेली मखनाधार में जब आप कभी आए होंगे, देखे होंगे, काफ़ी जल जमाव वहाँ था। और मखनाधार में दो जगह जल जमाव का काफ़ी समस्या थी, जहाँ पर बहुत सारे लोग, जो महिला हो चाहे कोई हो, मोटरसाइकिल लेकर जाते थे, वहाँ गिर भी जाते थे। बहुत लोगों ने वहाँ के स्थानीय लोगों ने हॉस्पिटल भी पहुँचाया है। और इतनी जल जमाव की समस्या थी कि वहाँ पे हमको लगता है वर्तमान थाना प्रभारी जो उस टाइम में थे, वहाँ आकर के नाला को कटवाने के लिए, पानी को निकालने के लिए काफ़ी मशक्क़त किए थे। इससे जो है कि बाहरी जो दूसरे पंचायत के लोग जो थे, उनको भी सकरेली के प्रति, यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों के प्रति काफ़ी आक्रोश था। काफ़ी लोग मेरे पास भी आते थे कि ऐसी समस्या है, इस चीज़ को देखिए। और दूसरी समस्या है कि अभी जो सरकार ने जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव हुआ, मतलब कि लोकसभा का जो चुनाव के पूर्व सरकार का जो मैनिफेस्टो था कि हमको पूरे 2022 तक आम पब्लिक को, जो जिनको राशन कार्ड अवेलेबल है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर आदमी को प्रधानमंत्री आवास के तहत उनको घर बना देना है। लेकिन हमको लगता है कि सकरेली पंचायत में जो काम होना चाहिए वो स्तर से काम नहीं हुआ। ये आप इससे पहले मुखिया बने हुए थे, आपने भी 5 साल मुखिया का प्रतिनिधित्व किया। अब जो वर्तमान में मुखिया है और जो काम कर रहे हैं, आप जो काम करते थे मुखिया होके और अभी जो वर्तमान में मुखिया जी काम कर रहे हैं, दोनों के कामों में क्या आप भिन्नता देखते हैं, अंतर क्या देखते हैं? देखिए, मेरा जो काम करने का तरीका था कुछ अलग था। ऐसे तो मेरे सकरेली पंचायत में हमको लगता है कि यहाँ हाई स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी था, और वर्तमान में हमारे यहाँ भारतीय स्टेट बैंक का एक शाखा भी है, जो लोगों को इससे काफ़ी मदद भी मिलता है। और मेरे समय में एक हॉस्पिटल था आपका जो है सकरेली में, जो उस समय बीपीएल धारी को काफ़ी लोगों का इलाज होता था, और बहुत सारे कारण से वो हॉस्पिटल बंद भी हो गया। कुछ स्थानीय, मतलब कि राजनीतिक माहौल के तहत में वो हॉस्पिटल ही बंद हो गया। और जो हाई स्कूल में हमारी पढ़ाई लिखाई होती थी लोगों का, और उसी ढंग से हुआ नहीं। अभी इसके लिए भी जनता में काफ़ी आक्रोश है। बाहर का लोग, दूसरे पंचायत का लोग मेरे सकरेली से इलाज करके भी जाते थे। जाने के बाद में अपने पंचायत में लोग बोलते थे कि सकरेली का माहौल बहुत अच्छा है, वहाँ पर हम लोग को हॉस्पिटल में इलाज भी हुआ। बहुत रंग का सकरेली वाले को, सकरेली के लोगों को धन्यवाद देता था। ऐसे भी सकरेली में
में हमको लगता है कि अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र मेरे यहाँ दो दो बना हुआ है, लेकिन नाम मात्र का जो है कि वहाँ डॉक्टर रहते हैं, नर्स रहते हैं, सिर्फ मकान बना हुआ है। जो लोगों को व्यक्तिगत लाभ मिलना था पंचायत में, वो व्यक्तिगत लाभ लोगों को नहीं मिलता है। और हम समझते हैं कि मेरे जो जनसंपर्क योजना है, मैं बहुत सारे लोगों को से मिला, जो मेरे समय में लोगों को वृद्धावस्था पेंशन वगैरह का जो पास हुआ था, खाता खुला हुआ है। बहुत सारा लोग हैं जिसको पैसा मेरे समय में जो मिला था, इसके बाद दोबारा उनको नहीं मिला है। इसके लिए भी अभी जो यहाँ का पब्लिक है, वो वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि हैं उनको दोषी ठहराते हैं। आपके कार्यकाल में विकास में कहाँ चूक रह गई जो आप दोबारा मुखिया नहीं बन पाए? देखिए, हमको लगता है कि दोबारा मुखिया हम नहीं बने दूसरी बात है, लेकिन जिस वक्त मैं मुखिया बना था, हमको लगता है कि 600 कुछ वोट मेरे को मिला था। लेकिन इस बार जो मैं चुनाव हारा, इसमें हमको पब्लिक ने 1291 मत हमको दिया था और मैं 59 वोट से इलेक्शन हार गया था। लेकिन ये मेरी हार नहीं है। पब्लिक भी जिस जोश खरोश में मेरे साथ में थी, उसको मैं काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे कार्यकाल को देखते हुए इतना लोगों का सपोर्ट मिला। तो मैं अपने आप को समझता हूँ कि इलेक्शन में नहीं हारा हूँ, और जड़ी सा कहीं चूक हो गया, पब्लिक में चूक हो गई, तो मैं इसके लिए जो है कि नहीं, हम अपने सकरेली पंचायत की किसी भी जनता को दोषी नहीं ठहराते हैं। अगर जनता का आशीर्वाद रहा और फिर से आप दोबारा अगर मुखिया बनते हैं, तो आपका किन किन कामों पर प्राथमिकता रहेगी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं सकरेली पंचायत में जो लोगों को इस 5 साल के दरमियान में जो लोगों को व्यक्तिगत लाभ से काफ़ी लोग वंचित रहे हैं, उस पर मैं काफ़ी जोर दूंगा। जो सरकार की योजनाएं हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का काम उसको करेंगे। जहां तक हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत में जो लोगों को लाभ मिलना है, हम काफ़ी कोशिश करेंगे कि उनको इस लाभ से जो है हमारा सकरेली पंचायत का जनता वंचित न रहे और उनको अधिक से अधिक लाभ मिले। दूसरी बात, इस 5 साल के दरमियान में जो मेरे सकरेली पंचायत में हमको लगता है कि सरकार का जो योजना मनरेगा योजना थी, उसका काम मेरे सकरेली पंचायत में बहुत कम हुआ। इसके लिए भी काफ़ी लोगों को जो रोज़गार मिलती थी, उससे लोग वंचित रहे। यहाँ पर मज़दूरों का पलायन हुआ, काफ़ी बाहर गए लोग, और इसके लिए भी जनता में काफ़ी आक्रोश है। मेरे समय में जो मनरेगा का कार्य हुआ था, काफ़ी कार्य हुआ था और लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया था। और हमको लगता है कि जो सरकार के तरफ से जो न्यूनतम मजदूरी मिलती थी उनको मिलता भी था, और काफ़ी लोग अपना बैंक खाता से पैसा उठा करके अपना बच्चे का भरण पोषण भी करते थे। आपके पंचायत में जो सरकार का नल जल योजना है, वो कहाँ तक पहुँच पाया है? हमको अभी तक लगता है कि एक भी नल जल योजना जो है कि पंचायत में अभी तक चालू नहीं हुआ है, और जहाँ कहीं भी नल जल योजना चला भी है तो काफ़ी जो है कि पाइप वगैरह में काफ़ी लीक होता है, और इसके चलते भी कहीं कहीं जल जमा हो जाती है। और हमको लगता है कि उस पर हमारे जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है। और हम सबसे बड़ी विकास हम उसको कहते हैं कि जब लोगों को व्यक्तिगत लाभ मिले। 2011 में आपने पंचायती चुनाव लड़ा और जीता भी। आप एक सरकारी शिक्षक भी थे। ये सरकारी नौकरी को छोड़कर राजनीति में आने का क्या मकसद था? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मैं जब अपने पंचायत की बहुत सारे समस्या को देखा, और मेरे गांव वाले और सकरेली पंचायत की जनता ने, खास करके मैं मधुबनी ग्राम वासियों को काफ़ी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे काफ़ी प्रेरित किया कि आप इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आवें, हम लोग आपको पूरा सहयोग करेंगे। बैसा गोविंदपुर में मैं टीचर था, वहाँ के मुखिया को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ पर मेरा ज्वाइनिंग किया था। जब मैं वहाँ से क्या कहते हैं कि
रिजाइन देने के लिए आ रहे थे, तो वहाँ के मुखिया जी ने काफ़ी कहा कि नहीं, रिजाइन नहीं करना है, आपका ऐसा शिक्षक का ज़रूरत है यहाँ पर। लेकिन मैंने कहा कि मेरे गांव में भी लोगों को हमारी ज़रूरत है, जनप्रति मतलब कि हमको जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहता है, मुखिया के पोस्ट पर देखना चाहता है। इसलिए हम अपने गांव के जनता का भावना का कदर करते हुए मैं उसको जो है कि रिजाइन दिया। इसके बाद लोगों ने अपना आशीर्वाद भी दिया और मैं 2011 में लोगों ने मुझे मुखिया भी बनाया। सकरेली पंचायत के जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? सकरेली पंचायत के जनता को मैं मैसेज क्या दूंगा, उन्होंने तो हमको लगता है कि अपना अपना मन बना लिया है, अपना आशीर्वाद देने के लिए मौन से अपना आप में अस्थिर हो गया है। और उन्होंने हमको लगता है कि जो आगामी चुनाव है वो दिल खोल करके मेरे साथ रहेंगे, और जो मेरा पिछला कार्यक्रम था मैं उसको ध्यान में रखते हुए मेरे साथ ज़रूर रहेंगे। जी शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सकरेली पंचायत के पूर्व मुखिया जनार्दन शाह जी। उन्हीं से हम बात कर रहे थे, जो समस्याएं थी और इनके कार्यकाल में जिस तीव्रता से काम हुआ, क्या वर्तमान में हो पा रहा है कि नहीं। नल जल योजनाओं पे भी हमने बात किया, जनता का कितना भरोसा ये जीत पाते हैं, जनता इनके आसपास कितना आ पाते हैं, जनता कितना समर्थन ले पाते हैं, तो वक्त ही बताएगा। तब तक हमारे चैनल से आप बने रहें। मैं साहिल सांवरिया अपने सहयोगी पप्पू कुमार के साथ SQ मीडिया सकरेली।